घर का झगड़ा शुरू किससे होता है? किसी के घर का झगड़ा स्त्री से शुरू होता है और किसी के घर का झगड़ा पुरुष से होता है। मैं केवल यहाँ दोनों को ये निवेदन करूँगा कि यदि पुरुष झगड़ा शुरू करता है तो जब आपको पता है कि मेरे पति की ओर से झगड़ा होता है तो फिर आप उस झगड़े की आग में घी क्यों डालती हो? आग तभी भड़कती है जब उसमें घी हो। यदि घी नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। यदि पति आग लगा रहा है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए। आप चुप रहेंगी, झगड़ा शुरू तो होगा पर आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। और यदि स्त्री आग लगा रही है, स्त्री झगड़ा कर रही है, तो पुरुष को समझदारी का परिचय देना होगा, आपको चुप रहना होगा। यदि गृहस्थी को बचाना है तो दो में से एक को समझदार होना ही पड़ेगा। दोनों मूर्ख हुए तब तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती। चलेगी बताइए? इसलिए दो में एक को समझदार होना चाहिए। इसलिए या स्त्री समझदारी का परिचय दे या पुरुष समझदारी का परिचय दे। ज्यादा बोलने से विवाद होता है। गृहस्थों में आप बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ज्यादा बोलने से विवाद होता है। ज्यादा ना बोला करिए और रिश्तेदारों से भी ज्यादा बातें ना किया करिए। और एक चीज और बताऊं, पति और पत्नी दोनों को अपने घर का भेद कितना भी खासम खास हो, कोई हो, तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, घर के भेद कभी किसी से नहीं कहने चाहिए। घर की बातें आजकल स्त्रियां पति पत्नी में जरा सा विवाद हुआ जाके पड़ोसन से कह आती हो, तुम तो कल पति पत्नी मिलके एक हो जाओगी, पर पड़ोसन को तो तुम्हारी औकात पता चल ही गई ना। वो तो सदा ताने, अरे हमसे ना ज्यादा झाड़ो, हम जानते तुम्हारे पति को, हम जानते हैं तुम्हें, तुमने क्योंकि बोल दिया था। सारे घरों में झगड़े होते हैं, हर घर में। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी बातें जाके पड़ोसन से कह लोगी, रिश्तों में कह लोगी, किसी से ना कहा करो। अपनी घर की बातें घर के आप लोग अपनी समझदारी से अपने रिश्तों को ठीक करिए। और तलाक देना और लेना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तलाक लेके क्या करोगे? माँ बाप के घर बैठोगी? बेटियों से मेरा सवाल है, तलाक लेके कहां जाओगी? अपनी मम्मी के घर बैठोगी कब तक? मम्मी जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारा सम्मान है। माँ मर जाएगी फिर तुम्हारी भौजाई तुम्हें सम्मान करेगी? सम्मान भी देखो, एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ तो सम्मान होता है। घर पे ही पड़े रहो किसी के तो सम्मान नहीं होता। बोलो हाँ या ना? साल में एक बार के लिए घर में भाभी आ जाए, भौजाई आ जाए, ननंद आ जाए तो भाभी भी सम्मान, आओ दीदी, आओ दीदी, आओ बहन। और 2-4 महीने के लिए बोल दे जाऊंगी नहीं तो टेंशन हो जाती, यहीं खाएगी अब। इसलिए मैया बाद में लड़ लेना अपनी भौजाई से, अभी सुन लो। केवल कुल मिला के बात यह है, मैं सारी यहां बेटियों से बात करना चाहता हूं, बहुओं से। कई बार बहुएं अपनी मां के कहने से अपने पति को छोड़ देती हैं। मां ने कहा तेरी ससुराल अच्छी नहीं है, पति लड़ता रहता, आजा, हम जिंदा हैं, हम तेरा पेट भरेंगे। ये मम्मियों को पता नहीं कब अक्ल आएगी। बेटियां बताओ, आपसे सवाल है, बेटी अपने पति के साथ सुखी रह सकती है कि अपनी मां के साथ? ज्यादा सुख उसे मां दे सकती है या उसका पति? जोर से। एक स्त्री का मां के साथ रहना उचित है या खुद के पति के साथ रहना जायज है? कहां रहना चाहिए? बोलो मेरी मां। अरे सिर ना हिलाओ, बोलो मेरी मां। किसके साथ? नहीं निकल रही आवाज। किसके साथ? मां के साथ, पति के साथ। हर स्त्री की भलाई पति के साथ रहने में है, ना कि मां के साथ रहने में। तुम पति को छोड़ के मां के साथ, तुम्हें ज्यादा अपनी मां की गर्मी है ना कि मेरी मां, मेरे मायके में तो सब कुछ है, हम कोई भीख थोड़ी मांगते थे।
हम तो 56 भोग खाते थे, तो तुम्हें भी 56 भोग तब तक ही मिलेंगे जब तक माँ जिंदा है। माँ मर जाएगी, कुत्तों सी जिंदगी जीना पड़ेगा। हाँ या ना? फिर इसलिए अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो, अपनी माँ की नहीं। जिन जिन बेटियों ने अपनी माँ की बात मानी, शादी के बाद उनका घर उजड़ा है। शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। माँ बाप के हिसाब से घरों में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, कहो तो दे दूं? दे दूं? तो सुनो, ये कथा मैंने एक दिन सुनाई थी, पर इस मुद्दे पर नहीं सुनाई, इसलिए इस मुद्दे पर दोहरा देता हूं। महाभारत का युद्ध एक लड़की के पिता के कारण हुआ है। कौन है वो लड़की और कौन है वो पिता, सुन लो। महाराज शांतनु मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। कथा हमने सुनाई थी, केवल स्मरण कराएंगे आपको, समय पूरी सुनाने का नहीं है। केवल इतिहास से हम आपका परिचय कराएंगे कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जननी कौन है, आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। भीष्म पितामह कि कहो कुमार, राजकुमार, तुम्हारे पिता का दिल मेरी बेटी में आया है, शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमार ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, जब मेरे पिता का निर्णय है और आपका निर्णय है तो आप देख लो। तो लड़की के पिता ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगा, पर मेरी बेटी तो इस घर में नौकरानी बन के रहेगी। क्यों क्यों नौकरानी बनेगी, भीष्म पितामह ने पूछा। तो लड़की के पिता ने कहा, आप तो राजा के पहले बेटे हो, राजा तो आप ही बनोगे, और हमारी बेटी का जो बेटा होगा उसकी तो कोई पूछ नहीं होगी। तो भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा की, मेरे पिता की खुशी यदि इस महिला से है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और इस गद्दी पर आपकी बेटी से उत्पन्न हुआ बेटा ही बैठेगा। ये देवताओं को साक्षी मानकर 14 साल के बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली, इसी का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। अब सुनो, सत्यवती के बेटे हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर संतानें व्यास जी के द्वारा हुई। धृतराष्ट्र, पांडु धृतराष्ट्र बैठे सत्ता पे और धृतराष्ट्र को पुत्र। यदि भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठते तो महाभारत का कभी युद्ध होता? हमेशा लड़की के माता पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इनके ससुराल में किसकी हानि हो रही है, किसका भला हो रहा। वो केवल अपनी बेटी का भला देखते हैं। और तुम बेटियों को अपने पति का भला सोचना चाहिए कि आपके पति का जिसमें भला हो, आपका जिसमें भला हो, वो निर्णय आपको लो। क्योंकि ससुराल पक्ष जो मायका पक्ष होता है वो हमेशा एक ही तरफ से वो निर्णय देंगे जिसमें केवल आपकी भलाई है। यदि उस लड़की के पिता ने ये देखा होता कि राज्य की भलाई किसमें है तो वो ये कभी संकल्प ना दिलाते, फिर भीष्म पितामह राजा बनते, और भीष्म पितामह राजा बनते तो महाभारत जैसी स्थिति कभी उत्पन्न ना होती। केवल यही बात समझाना है आपको कि शादी के बाद मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, हाँ, यदि ससुराल में आप पर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपके माँ बाप का बोलना जायज है, उचित है, पर बात बात में उंगली करना जायज नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी माँ बाप उंगली करें, इससे रिश्ते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 100 में से 95 रिश्ते माँ की गलती से, लड़की की माँ की गलती से टूटते। इसलिए अपने पति, यदि तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है, चलो एक और उदाहरण देता हूं। यदि आपका पति किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया तो आप क्या करेंगी? भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, पर यदि हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता चल गया कि मेरा पति तो किसी दूसरी महिला के चक्कर में है, उससे बात करता है, उसके संग उठता बैठता है,
जब आपको पता चलेगा आप क्या करती हैं, आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। आप सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि जब आपको पता चलता है कि आपके पति का किसी महिला से चक्कर है तो आप तुरंत अपना सामान बांधती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। अपनी माँ से बताती हैं, क्या होगा, माँ समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तुम्हारा पति है, रास्ता भटक गया है, तो तुम पत्नी का तुम्हारा धर्म है कि उसे सही रास्ते पर लाना है। तुम चली जाओगी तो वो तो और आजाद हो जाएगा। इसलिए उस समय तुम्हें अपनी माँ के पास नहीं, अपने पति के पास रहना है और उस महिला के पास जा करके उसे सबक सिखाना है। समझाओ प्यार से, बातों से माने तो बातें, कोर्ट कचहरी से माने तो वो, नहीं तो लातें कहाँ चली गई। पता चला, इसने देख लिया कि ये तो दूसरी महिला के संग बैठा है, तो इसकी पत्नी ने तुरंत कहा, कौन है ये? बोलता है, मैंने बड़ा धर्म किया है, बड़ा पुण्य किया है। कौन सा पुण्य कर दिया तुमने? बोले, इसके पति ने इसको प्यार नहीं किया, बहुत डांटता है, बहुत मारता है, तो मैं इसको प्यार करता हूं। अब तुम भी मेरी पत्नी हो और ये भी मेरी है। लो, ये कौन है? इन्हें क्या कहेंगे? क्या यही गृहस्थ जीवन का धर्म है? रोते हुए की मदद करना अच्छी बात है, विपत्ति पे किसी के संग खड़े हो जाना अच्छी बात है, पर किसी विपत्ति का आप उससे उसके बदले में उसका चरित्र मांग लें, ये बहुत बुरी बात है कि तेरी मदद मैं चरित्र के बदले करूंगा या करूंगी। इन चक्करों में ना पड़ा करो। समाज बहुत गलत रास्ते पर चल चुका है, बहुत गलत कदम बढ़ चुके हैं लोगों के। समाज में क्या क्या लोग कर रहे हैं कहा भी नहीं जा सकता। क्यों मैया, बहुत कुछ हो रहा है समाज में या नहीं? तो ऐसी गंदगियों से आपको अपने पतियों को बचाना है, अपनी पत्नियों को बचाना है और आने वाली पीढ़ी को, बेटा और बेटियों को बचाना है इस गंदगी से, कहीं आप शिकार ना हो जाए। इसलिए पति पर जब कोई चरित्र का हमला होगा तो सबसे पहले साथ कौन खड़ा होगा? पत्नी। और पत्नी के संग पति, और एक दूसरे के चरित्र की रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ और प्रेम से गृहस्थी निभाओ। एक दूसरे से प्रेम करो, पत्नी पति से प्रेम करे, पति पत्नी से प्रेम करे। जैसे हमारे राम सीता से प्रेम करते हैं और सीता राम से प्रेम करती हैं, और दोनों से प्रेम हो और दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों भगवान से प्रेम कीजिए। यही सदगृहस्थ है, यही गृहस्थी है मेरी माँ। मैया समझ में आई बात? तो गलत रास्ते पर आप तो नहीं जाएंगे ना कभी? तो आप अपने पत्नी से और अपने पति से झगड़ा तो नहीं करेंगे? मैया, आप लोग अपने पतियों से प्यार करती हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। करते हैं मैया? हाँ करते। तो आपका पति आपसे प्यार करता है कि नहीं? चलो आप तो करती हो अपने पति से, पति करता है कि नहीं? नहीं, कभी तो आई लव यू कही होगा उसने, नहीं कहा कभी? मैया, पति ने कभी आई लव यू कहा? नहीं कहा। अरे राम 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 राम, कहते रहते हैं पर ये मानती नहीं है मैया। आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पत्नियों को यही लगता है कि हम प्यार कर रही हैं अपने पति से, हमारा पति तो करते नहीं प्यार। 100 में से 95 पत्नियों को यही लगता है कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। अब पति बेचारा क्या छाती फाड़ के दिखा दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं? कह ही तो सकता है, छाती तो ना तुम फाड़ सकती हो ना पति फाड़ सकता। तो इसलिए मेरी माँ, यदि आपका पति आपसे प्यार करता है तो निश्चित जहां प्रेम अधिक होता है ना, यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपको डांट भी सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हम आपसे प्रेम करेंगे तो हम आपको डांट भी सकते हैं, प्रेम नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं डांट सकते। आपका पति आपको डांटा करे तो बात बात में गुस्सा ना हुआ करो कि डांटते रहते हैं। जहां प्रेम ज्यादा है, जिससे प्रेम करेगा उसी को डांटेगा, उसी को डांटता। आप भी डांट सकते हैं, वो भी डांट सकता है। यही गृहस्थी है। वो कुछ कहें तो तुम चुप रहा करो, तुम कुछ कहो तो वो चुप रहें। यही समझदारी है गृहस्थी की, और ऐसे से रिश्ते चलते हैं। आप जरा जरा सी बातों में झोला उठा के मायके चली गई, आप जरा जरा सी बातों में आपने बोलना। अच्छा, पति पत्नी में कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर आप लोग बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुलह के दरवाजे बंद हो गए क्योंकि बोल चाल बंद हो गया। कई पति पत्नी जरा सा लड़े, बोल चाल बंद, बोलेंगे नहीं, डे बोले टुप्पी टाप। बोला करो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो पर बोलना। एक आदमी था, उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ। मतलब ये समझो कि वो बर्बाद हो गया।
अब सब कुछ खत्म था, घर भी रहने को नहीं था, जो था वो भी गिरवी था। जब फैक्ट्री में आग लगी, सब बर्बाद हुआ, बैंकों की किस्त जा ना पाई, तो बैंक ने उस घर को भी कब्जा कर लिया, ले लिया। दोनों पति पत्नी किराए के घर में आ गए। अच्छा खासा जीवन था, बड़ी लग्जरी जिंदगी थी, पर समय बदलते देर कहां लगती है। उसकी पत्नी और पति दोनों बेचारे किराए के घर में आ गए और पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, मेरे पास कुछ मेरे आभूषण हैं, मेरा हार, मेरे कान के झुमके, आप वो ले जाओ, उसे बेचकर अपना फिर से कोई काम स्टार्ट करो। पति ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे जेवर नहीं बेचना चाहता, पर जिद करिए। पत्नी ने, नहीं, आप काम शुरू करो, फिर खड़े होइए, घबराइए मत। उसकी पत्नी ने उसे मोटिवेट किया, बहुत अच्छा एक पत्नी धर्म निभाया। देखो पत्नियां कितना अच्छा काम कर सकती हैं, अपने पति को मोटिवेट कर सकती हैं, अपने पति को गलत राह से लाकर के सही राह में चला सकती हैं, यदि पत्नी समझदार है तो। एक पत्नी से अच्छा मित्र नहीं हो सकता, याद रखिएगा। पत्नी सबसे अच्छी क्या होती है? पति की मित्र होती है, दोस्त होती है। एक पति से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, एक पत्नी से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, एक पत्नी से अच्छा आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। मां के बाद यदि आपका शुभ चिंतक कोई है तो आपकी पत्नी है। उस पत्नी ने, बेचारी ने, अपने सारे आभूषण पति को दिए, जबकि पत्नियां अपने आभूषणों को बहुत प्यार करती हैं, वो अपने पति को भी हाथ नहीं लगाने देती आभूषणों में। लेकिन उस स्त्री ने अपने सारे आभूषण बेच दिए और पति को पैसा दिया कि ये लो आप पैसा, आप अपना काम स्टार्ट करो। उसके पति ने फिर जो फैक्ट्री में नुकसान हुआ, अब उसे फिर छोटे रूप से शुरू किया। अनुभव तो था ही काम का, छोटे रूप से स्टार्ट किया। करते 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 वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो गया। फिर करोड़ों की संपत्ति उसने जोड़ी, फिर बड़ा कारोबार, जितना नुकसान हुआ उससे कई गुना अब उसे प्रॉफिट हो गया। बहुत समय बीत गया। एक दिन उसने क्या देखा कि उसके जो स्टाफ है, काम करने वाले लोग, कार्यकर्ता, एक लड़की, एक सुंदर सी लड़की इंटरव्यू देने आई और वो इंटरव्यू देकर के पास हो गई। अब वो लड़की वहां पे उस फैक्ट्री के मालिक के आसपास वो लड़की रहने लग गई, काम करती। वो काम धाम तो कुछ करती नहीं, बस अपने उस फैक्ट्री के मालिक को घूरती रहती। वो आई ही थी एक अलग उद्देश्य से। आपको पता है आजकल मार्केट में इन चीजों से बचना चाहिए। आजकल लूटने का, आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बहुत बड़ा हो सकता है, आपकी समझ से परे हो सकता है। अब वो आदमी जो था फैक्ट्री का मालिक, जो बढ़िया कमा खा रहा था, खुश था, 100-200 लोगों की दाल रोटी उसकी फैक्ट्री से चल रही थी, सब चल रहा था ठीक। तभी वो लड़की उसके यहाँ काम में आई और बस, बहुत सुंदर तो थी ही वो दिन भर उसी को देखती। और पुरुष, वो आदमी भी उसमें धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। एक दिन ऐसा आया, दोनों कॉफी में चले गए, अर्थात कॉफी पी रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, साथ में रहने लग गए। ऐसा करते करते वो लड़की इतने करीब आ गई उस फैक्ट्री के मालिक के उस लड़की ने कहा कि अब अपन शादी कर लेते हैं। दोनों में बड़ा, आज की भाषा में, प्यार व्यार हो गया, इलू इलू हो गया दोनों का। दोनों साथ में रहने लग गए। उसके पति ने, मतलब वो फैक्ट्री के मालिक ने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पत्नी ऑलरेडी है, मैं शादीशुदा हूं। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। अब इस लड़के ने इस तरह से चंगुल में फंसा लिया कि इसने बोला कि शादी कर लो। इसने भी बोला ठीक है, आज मैं अपनी पत्नी से बोलूंगा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। जबकि कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पत्नी तो अच्छी थी। अच्छा, एक दिन पत्नी के पेट में दर्द हुआ। संयोग देखिएगा कि जिस दिन पति ये कहने वाला था कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं, उसी दिन पत्नी के पेट में दर्द हुआ। तो वो बगल के डॉक्टर के पास दिखाने चली गई और जब वहां पर चेकअप हुआ उसका, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको तो ब्लड कैंसर है। उस स्त्री को क्या निकला? कैंसर। डॉक्टर ने बताया कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। अब वो बेचारी पत्नी, उसका एक छोटा बच्चा भी था,
वो घर आई। अब सोचिए जैसे ये पता लग जाए कि मुझे 7 दिन में मरना है। वो बेचारी अब पति का इंतजार कर रही थी कि आज पति आए और मैं बताऊं कि अब मैं 7 दिन की हूं। आप अपने लिए कोई एक नया जीवन साथी, उसके माथे पर तिलक किया और आज उसे उसके काम के लिए भेजा जहां वो फैक्ट्री रोज जाता था। और जब उसका पति आज घर से गया ना, तो उसके मन में विचार आया कि मेरी पत्नी देखो मेरे से कितना प्यार करती है। मैंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, तो उसने मेरे खातिर कि यदि मैं खुश हूं तो मेरी खुशी के लिए वो तलाक भी देने को तैयार हो गई। अब बताइए इससे बड़ा प्रेम क्या होगा। यदि पति तलाक चाहता है तो पति की प्रसन्नता के लिए वो तलाक देने को तैयार है। वो मेरे लिए, मैंने तलाक का बोला फिर भी वो मेरे से प्यार करती है। और ये जो लड़की मुझे मिली है ये तो मेरी दौलत की भूखी है। मेरी पत्नी ने तो अपने जेवर बेचकर मेरा ये कारोबार खड़ा किया। मेरी पत्नी मेरे सुख में मेरे दुख में सदा रही है। आज मेरी पत्नी ने कितना साथ दिया आज तक, और मैं किसी एक लड़की एक स्त्री के चक्कर में आकर एक सुंदर पत्नी का, एक पतिव्रता नारी का मैं त्याग कर रहा हूं। लो भैया, अचानक भगवत कृपा देखो, उस आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया बिना कुछ के। याद रखिएगा, ईश्वर न्याय करते हैं, ईश्वर न्याय करते हैं। उसका हृदय बदल गया और वो आज सारा काम छोड़कर ऑफिस का दिन को ही भागा घर की ओर के मैं अपनी पत्नी से माफी मांगूंगा, सॉरी बोलूंगा कि मैं तो जो तलाक का बोला मैं मजाक कर रहा था। उस लड़की को उसने अपने दफ्तर से हटाया, काम से निकाला। उसके चक्कर में उसने कहा कि मेरी पत्नी के गालों में झुर्रियां पड़ गई हैं, ये लड़की जो मुझे मिली है ये बड़ी सुंदर है। मैं इस सुंदरता के कारण इस पे मर रहा था, जबकि मेरी पत्नी ने मेरा कितना साथ दिया। संसार की चमक दमक सुंदरता पे नहीं लट्टू होना चाहिए। आपकी पत्नी आपकी जीवन संगनी है, उसे छोड़कर पराई स्त्री के बारे में सोचना पाप है। चमड़ी का मोह, चमड़ी से इतना प्यार ना करना, चमड़ी के इतने गुलाम ना हो जाना कि आप उस चमड़ी के चक्कर में सारे गलत काम करने लग जाओ। वो आदमी फैक्ट्री का मालिक दौड़ा दौड़ा घर गया। जैसे ही घर पहुंचा तो दरवाजा खुले थे। घर के अंदर प्रवेश किया, आवाज लगाया उसने अपनी पत्नी को, पर पत्नी ने कहीं से कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई आवाज नहीं आई लौटकर। वो सोचा रसोई में होगी, रसोई में पत्नी नहीं, यहां होगी वहां होगी, सारी जगह देखा, उसकी पत्नी थी ही नहीं। तब वो अपनी पत्नी के कमरे में गया ऊपर, और जब कमरे में जाकर देखा तो उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और बगल में एक कागज था। वो कागज में कुछ लिखा था। वो पत्नी को जगाया, अरे देखो मैं आ गया भाग्यवान, सुनो मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो, सॉरी। वो बहुत बोलता जा रहा, पर पत्नी तो सुनने को तैयार नहीं, वो तो बिस्तर में पड़ी। वो पड़ी क्या थी? वो मर चुकी थी, लेकिन मरने के पहले उसने एक पत्र लिखा था अपने पति के लिए। अब उस कागज में क्या लिखा? अब ये पति उस कागज तक पहुंचा और पढ़ने लगा, और जब पढ़ा तो उसमें पत्नी ने लिखा था, मेरे पति परमेश्वर, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हर जन्म में मुझे आप जैसा पति मिले। मेरे पति परमेश्वर, आप जैसा पति पाकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे आपसे और भगवान से कोई शिकायत नहीं है। आपकी खुशी थी, आप मेरे से तलाक चाह रहे थे, मैं चाहती तो आपको तलाक उसी दिन देती, लेकिन जब आप तलाक लेते मेरे से, तो जो हमारा छोटा सा बालक है, बच्चा है, जब वो ये देखता कि मेरे पिताजी मेरी माँ से तलाक लेना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे के संस्कार बिगड़ते और मेरा बालक बड़ा होकर वो आपका शत्रु बन जाता कि मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ा था। तो कहीं मेरे बच्चे के अंदर आपके प्रति कोई शत्रु भाव पैदा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको तलाक नहीं दिया। जिस दिन आपने मुझे तलाक का बोला, उसी दिन मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। उसने मुझे चेकअप करके बताया कि मुझे ब्लड कैंसर था,
मैं 7 दिन बाद मरने ही वाली थी। मुझे लगा कोई बात नहीं, आपको भी तलाक चाहिए, तो मैंने सोचा कि 7 दिन बाद तलाक दूंगी। 7 दिन बाद तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। आपका जिससे मन करे आप विवाह करके अपना घर बसाइएगा, बच्चे के संस्कार ना बिगड़े। इसलिए मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारे बच्चे जब हमें आपस में लड़ता झगड़ता देखेंगे तो बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के संस्कार बिगड़े। बस अब मैं कैंसर की मरीज थी, 7 दिन पूरे हो गए, मैं जा रही हूं, अब आप अपना घर बसाइएगा, आप खुश रहिएगा। ऐसा लिखकर वो बेचारी सदा सदा के लिए चली गई। अब इसका पति ये पत्र पढ़ करके जो रोना शुरू किया, हे भगवान मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरी पत्नी मरने की स्थिति में थी और मैं उसका साथ ना दे सका। अच्छा इलाज कराता, अच्छे जगह दिखाता, शायद मेरी पत्नी बच जाती, कोई बढ़िया डॉक्टर को मैं चुनता, शायद बच जाती। लेकिन वो पराई स्त्री के चक्कर में फंसकर अपनी एक सुंदर पतिव्रता नारी को अंत में बड़ा दुख दिया। अब कोई पत्नी को यह पता चले कि मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है, और वो भी अंत समय में, उस पत्नी को खुशी तो हो ही ना होगी।